कि कुछ सियासतदान जो हैं वो अचानक लापता हो जाते हैं, उनके अहल खाना उनकी बरामदगी के लिए या उनकी प्रोडक्शन के लिए अदालतों से रब्ता कायम करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद कोई कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई कहीं पे इंटरव्यू दे रहा होता है, कोई कहता है मैं तो चिल्ला काट रहा था। तो ये जो गायब होने वाले लोग आके इंटरव्यू देते हैं बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, तो उससे आप नहीं समझते कि ये एक तासुर पैदा हो रहा है कि अगला इलेक्शन जो है उसकी हवाले से रिगिंग तो शुरू हो चुकी है? मगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इस पर मुझे बड़ा सख्त अफसोस है। मेरे अपने जानने वाले बहुत सारे है ना इस रिगमरो इससे गुजर रहे हैं अभी भी। और मैं एक स्टेटमेंट पहले दिया था और दूसरी मरतबा दे रहा हूँ और बड़े बरमला दे रहा हूँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रही है और उस वाबस्तगी की बुनियाद ये थी कि लोगों के लिए हम इंसाफ तलाश करेंगे, लोगों के लिए हम जमहूरियत के पाबंद हैं और मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की तरफ हम जस्तजू करेंगे। मैंने इमरान खान साहब को फाइनेंशियली ऑनेस्ट पाया और मैं सब के साथ जानता हूँ, बहुत ही कम लोग होंगे जो उनके ऊपर ये फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी का इल्ज़ाम लगाएं। ये लोग कह सकते हैं कि उनके साथ ये था, वो था, फलाना था। ये तो मैंने अपने हर जगह मिसाल दी कि मेरे अपने अस्पताल के अंदर करप्ट लोग आ जाते हैं जो पैसे चोरी कर लेते हैं, माल चोरी कर लेते हैं। मेरे अस्पताल 28 लोग, 30 लोग, 40 लोगों के अस्पताल के अंदर बात कर रहा हूँ। ये इस बात का तो इम्कान है, मगर खुद ही हैज़ बीन पर्सनली फाइनेंशियली ऑनेस्ट एंड आई कैन स्टेक माई लाइफ ऑन दैट। वो जो उनपे सी नॉट वन इंसिडेंट बट हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स। वन इंसिडेंट जिसका जिक्र किया जाता है कि वो जो उनको घड़ी तोहफे में मिली थी वो उनको बेचनी नहीं चाहिए थी। आपने इसमें मेरी बात आप मत सुनिए। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बासी साहब, उनका पूरा बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने अपने बारे में अपने बारे में कहा, इमरान खान का की ऑनेस्टी का फैसला शायद हकान अब्बासी देगा। नहीं, उसने अपने बारे में कहा है। मैं कह रहा हूँ ना मंतिक, मैं मंतिक कह रहा हूँ। हाँ। उसने अपने बारे में मंतिक दी है। उन्होंने ये कहा कि जब मैंने खरीद ली, हाँ, जब मेरी चीज़ हो गई तो मैं उसको जो मर्जी करूँ। शायद खान अब्बासी साहब ने बड़े बरमला का है, बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है। अच्छा, तो उसको भी छोड़ दीजिए आप एक बात, यानी उसी से सिमिलर केसेस हैं कि जी पिछले प्राइम मिनिस्टर्स ने जो चीज़ें ली उनका क्या हुआ, हाँ, क्यों ली, कैसे ली। तो ये तो हमारी बदनामी का बायस बना है दुनिया भर में चीज़ें, क्योंकि हमने अपना डर्टी लिनन सारी दुनिया के सामने दिखाया है ना। तो मैं एक तो फाइनेंशियल ऑनेस्टी, दूसरे मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ पैट्रियट। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। एवर इन माई लाइफ मैंने उनसे कोई बात नहीं सुनी